Oh god, I don't even know who has added me to this group. There are so many obscene things written. People are sharing inappropriate obscene photos and videos on this group. Above all, they share offensive pictures and videos of children. I have no clue who all are spreading this obscenity. Viewing and broadcasting of any type of child pornography is a criminal offence. If found guilty, one can be jailed and fined. You can register your complaint against child pornography or other obscene content like rape or gang rape videos on www.cybercrime.gov.in. Your alertness and cautiousness. Welcome friends, welcome to Tech Consulted. Today we have to discuss about the Cybercrime Awareness Program. What is cybercrime and what are the cybercrime security services? Transform your business and manage the risk with the global industry leaders in the cyber security, consulting, cloud and manage the security service. This is about the cyber security. आज के दिन में ये साइबर सिक्योरिटी व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. टुडे हम लोग अभी सोशल मीडिया, बैंकिंग अकाउंट या डिफरेंट अपने डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ये पार्टिकुलर प्रेजेंटेशन पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है. साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम इज अ बोर्ड terms that is used to define the criminal activity in which the computers and the computer networks are the tools, a target or place of criminal activity, and includes the everything from the electronics working of denial of the service attack. What is cybercrime? Cybercrime is defined as the criminal where the computer is to be object of the crime or is used as a tools to commit an offense. A cybercrime may used in a device to access a user personal information and confidential business information, government information, or disable a device. It is also a cybercrime to sell or delete the above information online. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई पर्टिकुलर आपका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या पर्सनल कोई चीज को अगर यदि कोई अनवांटेड पर्सन उसको ऑनलाइन पब्लिकली आपके कंसर्न के बिना अगर उसे दूसरी जगह पर शेयर करता है या उसे सेल करता है या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरा जगह पर अगर वो रिलेट करता है आपके कंसर्न के बिना, तो वो एक साइबर क्राइम के पार्ट्स है. साइबर क्राइम्स आर जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. Cybercrime that target the network on a device and a crime using the device to participate in a criminal activity. Crime that target network or device, इसमें 3 कैटेगरी आता है: वायरस, मालवेयर्स एंड डॉस अटैक. वायरस क्या होता है? एक्चुअली अभी के समय में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑलरेडी इनबिल्ड करके रखा है जो कि साइबर क्राइम या हैकर्स जो रहते हैं वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रहते हैं. वो आपके सिस्टम में वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फाइल्स आपके बाय ईमेल, बाय अटैचमेंट फाइल, बाय फोटोज और बाय समथिंग वो आपके सिस्टम में इनबिल्ड कर देते हैं, जिसके द्वारा आपके सिस्टम को वो हैक कर लेते हैं, जिससे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा को वो एक्सेस करने में पॉसिबल होते हैं. मेलवेयर इज दैट टाइप ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम पार्ट ऑफ ए फाइल्स व्हिच इज यूजिंग बाय द हैकर्स. वो हैकर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स के द्वारा यूज किया जाता है. डॉस अटैक भी सेम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल्स है जिसको हैकर्स के द्वारा यूज किया जाता है. फिशिंग द ईमेल. फिशिंग द ईमेल क्या होता है? आजकल देखेंगे आपके मेल आईडी पर डिफरेंट टाइप्स का मेल आते रहता है. ये ऑफर है, ये ऑफर आज को दिया जा रहा है, 10 रुपया में ये मिल रहा है, ऑनलाइन जॉब्स मिल रहा है, ये में करेंगे तो आपको इतना रुपया बेनिफिट्स मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द फिशिंग ईमेल. साइबर टॉकिंग. साइबर टॉकिंग मीन्स क्या होता है? फोन बैंकिंग. फोन के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट हैक कर दिया गया है, आपके बैंक अकाउंट में पासबुक अपडेट नहीं हो रहा है, आप ये फॉर्म को सबमिट करिए, ये एक्टिविटी दीजिए, ये सिक्योरिटी, आप हमको ओटीपी दीजिए. दिस इज कॉल्ड द साइबर टॉकिंग. आइडेंटिफाई द थिप्स. आइडेंटिफाई द थिप्स का मतलब क्या होता है? वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है जो किस टाइप्स का पॉसिबिलिटी आपको डिस्कस किया जाएगा. इसको हम लोग डिटेल्स में अभी ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस करेंगे. कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम. क्या क्या कैटेगरी होता है साइबर क्राइम्स में और क्या क्या फीचर्स उसका होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टी.
This is similar to a real life instance of a criminal illegally possessing of individual bank or credit card details. The hacker steals a personal bank details to gain access to fund, make purchase online or run phishing scam to get the people to give away the information. ये क्या होता है? इसमें ये होता है आपको जैसे कोई एक मेल आया या कोई कॉल आया, इसमें आपको बोला जाएगा जो हाँ आपको ये ऑफर मिला गया है, ये लॉटरी आपको लगा गया है, ये टाइप का फंक्शंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा या ये सर्विस आपको दिया जाएगा, आप अगर इतने रुपया पे देंगे, आप उस पर्टिकुलर लिंक को अगर यदि आप क्लिक करते हैं या उस टाइप का एलिमेंट्स को अगर यदि रिसीव करते हैं या पर्सनल डिटेल्स को अगर आप शेयर करते हैं, तो उसमें आपके सिस्टम में या पर्सनली फोन में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फाइल्स आपको इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके द्वारा वो हैकर्स आपके सिस्टम या मोबाइल फोन या डिफरेंट एलिमेंट्स को वो एक्सेस करने में एलिजिबल हो जाएगा। तो इससे बचिएगा, कोई भी अनवांटेड फोन्स या अनवांटेड फाइल्स या अनवांटेड एलिमेंट्स को एक्सेस करने से पहले जरूर एक बार सोच लीजिए। Individual. This category of a cyber crimes involves one individual distributing malicious or illegal information online. This includes the cyber talking, distribution, pornography and trafficking. इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर होस्टिंग द वीडियो इन यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें सबको अपना पर्सनल वीडियो या पब्लिश किया जाता है। अब ये तो ओपनली पब्लिश्ड है। मान लीजिए कोई डिफरेंट आदमी वो मेरा वीडियोस को वो डाउनलोड करके वो एडिट करके वो डिफरेंट जगह पर वो अप्लाई पोस्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, मेरे कंसर्न्स में तो नहीं है वो वीडियो कहाँ मेरा पोस्ट किया गया, कोई पोर्नोग्राफी साइट्स हो गया या ट्रैफिकिंग साइट्स हो गया या कोई हेट स्पीच में आपको यूज कर सकता है। तो वो क्या मेरे कंसर्न के बिना वो इंडिविजुअल डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। ऐसे ऐसे करके बहुत से सोशल साइट्स हैं जिसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड किया जाता है या जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग गेट करते हैं। जैसे कुछ यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो कि बोलते हैं गेट जॉब इन 2 minutes, invest 30 minutes and you have to get that 30,000 or 40,000 per month। ये सब फेक साइट है, ये सब फेक है। ऐसे करके अगर यदि सब कुछ करता है तो वो यूट्यूबर खुद क्यों नहीं कमा लेता है? वो ये फेक होता है, ये ट्रैफिकिंग होता है, ये जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। तो बी अवेयर अबाउट दैट टाइप ऑफ सिस्टम और एलिमेंट्स से। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट साइबर क्राइम इंक्लूड्स द हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, मिलिट्री वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द propaganda. The criminals are usually terrorists or enemies governments or other nation. ये very important है नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। आज के दिन में क्या होता है, कुछ जो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट साइट होता है, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट साइट्स, गवर्नमेंट का साइट्स है या रिसर्च साइट्स है या डिफरेंट साइट्स होता है, उसको लोग ट्रैक कर लेता है। कैसे ट्रैक करेगा? ऑब्वियसली सेम प्रोसेस है, या कोई ईमेल्स के द्वारा कोई सिस्टम फाइल्स को वो आपके सिस्टम में भेजेगा। अगर आप जब तक कोई गलती नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल है कोई भी आदमी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा को वो ट्रैक नहीं कर सकता। तो वो सिस्टम फाइल्स को अगर यदि वो आपके सिस्टम में अगर भेज सकता है और आप उसको एक्सेस परमिशंस अगर यदि गिवन कर देते हैं तो वो ऑब्वियसली वो टेकन कर लेगा, वो हैक कर लेगा। उसके बाद वो आपका पार्टिकुलर सिस्टम का जितना इंफॉर्मेशन होता है, जो पर्सनल डेटा होता है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा रहेगा, वो टोटल वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं जो इससे कितना बड़ा लॉस होता है। अगर ये गवर्नमेंट साइट्स को हैक कर लेगा, कोई रिसर्च सेंटर का हैक कर लेगा, तो हमारी टेक्नोलॉजी को तो वो इजिली कोई भी कर लेगा। आज के दिन में क्या होता है, आज के दिन में बेसिकली डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट रिसर्चर्स या डिफरेंट कंट्रीज का रिसर्चर्स या कंपनीज वो क्या करती है, कोई भी गवर्नमेंट साइट्स को हैक कर लेती है, उसका इंफॉर्मेशन को वो टेकन करके वो इम्प्लीमेंट करती है, अपने कंपनी या इम्प्लीमेंटेशन में यूज करती है। इसके द्वारा उसका प्रोडक्टिविटी या सिस्टम एप्लीकेशन वो फास्ट डेवलप होता है, न्यू टेक्नोलॉजी वो जल्दी ग्रैब करता है। तो ये बहुत बड़ा इशूज है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। DDoS अटैक एंड बूटनेट्स। ये क्या होता है? ये होता है इट्स नेटवर्क दैट accompanies the computer that are controlled externally by a remote hacker. The remote hacker then send a spam and attack the computer through this botnets. Botnets can also be used act as a malwares and perform the malicious task, creating by
depositing malwares or user computer. The hackers then hacks the system once the network is down. बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के सिस्टम में जब हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम में, हम लोग सिस्टम से ही ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं, हर चीज को हम लोग करते हैं। हम लोग के पास कभी कभी देखिएगा मेल आईडी में आप लोग देखते हैं स्पैम मेल में बहुत सारा मेल आता है। अगर उस मेल में बहुत सा अटैचमेंट रहता है, बहुत सा फीचर्स रहता है, अगर उस मेल या फीचर्स को आप एक्सेस करते हैं तो वो फाइल डायरेक्टली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ वो कनेक्ट कर देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का जो एप्लीकेशन एलिमेंट्स बोला जाता है उसको मेलिवर्स बोलता है। वो मेलिवर्स वो डिफरेंट टाइप का टास्क करता है। वो क्या करता है, सिस्टम फाइल्स को करप्ट कर देता है। वो सिस्टम फाइल को करप्ट करने के बाद वो आपके लिए एक्सेस वो फाइल को डिनाई कर देता है। लेकिन वो फाइल को वो सिस्टम जिस पार्टिकुलर एलिमेंट्स ने वो मेलिकस को भेजा था वो एक्सेस कर लेता है। इससे क्या होगा, आपका पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन सब वो शेयर कर लिया। सपोज करिए आप नेट बैंकिंग करते हैं अपने सिस्टम के द्वारा, अगर आपके सिस्टम में वो हैक कर लिया, वो ईमेल को आपका हैक कर लिया, तो ओटीपी अगर यदि आपके ईमेल में आता है तो वो तो एक्सेस कर सकता है। वो ओटीपी के द्वारा आपका लॉगिन में जा सकता है, लॉगिन कर सकता है। लॉगिन कर लिया तो वो ऑटोमेटिक आपका सब पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द थीफ्स. It's may do by finding out the user password that hacking retrieving personal information from the social media or sending phishing emails. ये बहुत अच्छा चीज है। ये आज के दिन में जनरली हर एक सोशल मीडिया साइट्स में हो रहा है। फिशिंग एलिमेंट क्या कर किया जाता है, फिशिंग एलिमेंट क्या होता है, आपको कुछ लुभावना या कुछ आपके फ्रूटफुल आपके अकॉर्डिंग कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ये डिफरेंट कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि आपके नीड के अनुसार प्रोवाइड किया जाता है। हम अगर यदि बात करें यूट्यूब का, सपोज करिए आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं जो मुझे बेस्ट आपको सर्विसेज के बारे में बताइए, मोबाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताइए, तो वो आपको सर्च करके जो बेस्ट वीडियो रहता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सब कुछ आपको बेस्ट प्रोवाइड कर देता है। Identify the thieves. It's may do by finding out the user password through the hacking and retrieve the personal information from social media and sending phishing emails. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा मेल आपको भेजेगा या कोई ऐसा चीज देगा जिससे द्वारा आप उस एलिमेंट को आपको एक्सेस करेगा। आपके हिसाब से वो फिशिंग एलिमेंट आपको देगा। फिशिंग मतलब तो लुभावना कोई आपको डेटा दिया जाएगा जिसके द्वारा आपको ये होगा। बेसिकली कुछ पोर्नोग्राफिक साइट्स में आपको ये लीड किया जाएगा। अब जैसे करके आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो डेटा मेलवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, आपका टोटल सिस्टम का जितना भी डेटा रहता है वो एक्सेसिबल कर लेता है। इसके द्वारा कोई भी एक हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। नेक्स्ट है साइबर टॉकिंग. साइबर टॉकिंग use the social media website and search engine to intimate a user or install fear. Using the cyber stalkers knows the victim and makes the person feels afraid and concerned for the safety. ये क्या होता है साइबर टॉकिंग. साइबर टॉकिंग में क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा आपको बोला जाएगा जो हाँ ये आपके लिए ऑफर है, ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली इसको यूज कर रहा है आजकल हैकर्स. एफिलिएट मार्केटिंग क्या बोला जाता है, सपोज करिए एक अमेजोन का लिंक आपको बोलेगा अमेजोन में ये ऑफर आपको प्रोवाइड किया गया, ये इस कंपनी के द्वारा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अमेजोन, ये डिफरेंट कंपनीज के बारे में डिफरेंट ये होता है Digicom24, ये डिफरेंट कंपनी इसमें आपको ये ऑफर प्रोवाइड किया जाता है. तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो लिंक क्रिएटेड बाय द हैकर्स. अब आप क्या किया, आप बोलेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, इस पर आप क्लिक करके जब आप जाएंगे तो आप अमेजोन या इसके साइट पर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे पर्सनल उसके द्वारा यूजर के द्वारा क्रिएट किया हुआ साइट्स पर, जिसके द्वारा वो लिंक को शेयर करके वो आपका इंफॉर्मेशन ले लिया, वो आपको आपके सिस्टम को हैक कर लिया. आप एक्सेस को अगर उसको दे देते हैं वो टोटल सिस्टम को हैक कर लिया. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सोशल इंजीनियरिंग. Social engineering involves the criminal making the direct contact with you, usually by phone or email. They want to gain the confidence and usually pose and customer service against, so we will necessarily inform need. ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंडिया में एप्लीकेबल होता है. एक्चुअली कुछ दिन पहले हम लोग सुनते थे जो फोन में आया आपके अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया.
अब ये फोन करके आपको बोला जाएगा, तो बोलेगा मैं बैंकिंग से बोल रहा हूँ, इसके द्वारा ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपना ओटीपी या पर्सनल डिटेल्स को शेयर करते हैं, अब जैसे करके शेयर करते हैं तो आपके बैंकिंग सिस्टम से आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब वो ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वो क्या हुआ, आपकी गलती का कारण है, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द बैंक, इसमें बैंक या रिजर्व बैंक का कोई फॉल्ट नहीं होता। ये बैंक का आप अंटिल आप अपना इंफॉर्मेशन को अगर यदि उसको नहीं शेयर करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, वो कभी भी आपको सिस्टम को हैक कर सकता है। तो ये क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। जब तक आप फोन बैंकिंग या ईमेल के द्वारा आप अपना इंफॉर्मेशन वो क्लिक नहीं करेंगे या जब तक वो नहीं बेनिफिशियरी होगा तब तक नहीं होगा। जैसे अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत से यूट्यूबर ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है, गेट जॉब। तो जॉब इतना सिंपल नहीं होता, जॉब के लिए एक ब्रांड साइट्स होता है, ब्रांड जॉब्स के लिए बहुत सा पार्टिकुलर एलिमेंट्स गिवन किया गया, ब्रांडेड एलिमेंट्स है। अगर इतना आसानी रहता तो सब कोई जॉब्स प्रोवाइड कर सकता। तो वो जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट कंपनीज का वेबसाइट होता है, naukri.com, मॉन्स्टर, ये सब बहुत ब्रांडेड कंपनी है। तो ये सब में ऑलरेडी एनरोल करके आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर यदि कोई कंपनी बोलता नहीं मैं आपको ये जॉब आपको इतना दिन में इतना पैसा के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सब फेक है, ये फेक है इंफॉर्मेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका PUP, पोटेंशियल अनवांटेड प्रोग्राम एंड इलस्ट्रेटिंग than other cyber crime, but are type of a malware. They uninstall necessary software in a system, including the search engine and pre-downloading the apps. इसमें ये भी एक malware का ही पार्ट होता है। अनवांटेड प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाएगा बाई किसी के द्वारा, मेल के द्वारा, बाई फोन के द्वारा या बाई सिस्टम के द्वारा, आपके सिस्टम में कर उसके द्वारा आपको सिस्टम को एक्सेस हुआ करेगा। फिशिंग हम लोग अभी तो डिस्कस की। फिशिंग में आपको अपना कोई आइटम दिया जाएगा या किसी भी चीज का ये दिया जाएगा जिसके द्वारा आप एक्सेस, आप जैसे करके आप उसमें जाएंगे वो आपको एक्सेस करने के लिए वो आपको बोलेगा, वो उसके द्वारा आपको सिस्टम को वो टेकन कर लेगा, वो आपको प्रोसेस को अप्लाई कर लेगा। प्रोवाइडेड इलीगल कंटेंट, sexual activity between the adults video and intensive violations video of criminal activity. Illegal content include the material advocating terrorism related acts and the child abuse material. This type of content exists both on the everyday internet and on the dark web and anonymous network. ये बहुत बड़ा इशू होता है आज के दिन में। क्या होता है, बहुत सा वेबसाइट या बहुत सा एलिमेंट्स ऐसा बनाया गया है जिसमें आपको पोर्नोग्राफी, चाइल्ड अब्यूसिंग, इलीगल कंटेंट, टेररिज्म फैक्ट्स, ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सब हेट स्पीच, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके द्वारा आप उस कंटेंट को आप एक्सेस करने जाते हैं। जिसके द्वारा क्या होता है, आप जब उस कंटेंट को आपके फेवर में अगर यदि वो लगता है तो उस कंटेंट को जब एक्सेस करने जाते हैं तो वो अल्टीमेट आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। वो आपको टोटल चीज को वो हैक कर ले रहा है, वो टोटल चीज को जान ले रहा है जो आपकी स्टैक के एलिमेंट है, क्या चीज है। बेसिकली आज को हो रहा क्या है, आपको आज को जॉब के नाम पर आपको बोला जाता है ये फॉर्म ये जगह पर आप अपना डेटाबेस को अप्लाई करिए। तो आप तो डेटाबेस को भर देते हैं, आप डेटाबेस में जब इन्फॉर्मेशन अपना दे दिए, कहाँ से है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, फादर का नेम क्या है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दिया। इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्या आपको जॉब्स मिल रहा है या कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? नहीं, 90% नहीं होता। फ्रीलांसर्स में इतना काम करता है तो सबको क्या जॉब्स मिल जाता है या सबको क्या वर्क्स मिल जाता है? नहीं मिलता। Until you have a skill, you don't get a job. तो जब तक आपको स्किल नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। तो ये से क्या था, दैट इज ए पार्ट ऑफ फिशिंग एंड फॉर्मेटेड इलीगल कंटेंट्स के द्वारा आपको स्कैम किया जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन स्कैम, ये बहुत ज्यादा चलता है ऑनलाइन स्कैम। जैसे ऑनलाइन स्कैम्स में आप देखिएगा जो आपके पास मेल आएगा या मैसेज आएगा, जनरली व्हाट्सएप में ये रोटेट करते रहता है, आपको ये लॉटरी लगा हुआ, कौन बनेगा करोड़पति से आपको इतना का लॉटरी लगा हुआ, इस लॉटरी कंपनी से आपको ये लगा हुआ है, आपको ये लगा, आप ये डिटेल्स को प्रोवाइड करिए। फिर लास्ट में जब आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपको इतना रुपया जमा करिए, ये करिए वो करिए, फिर अल्टीमेट वो साइट्स या एलिमेंट्स या फोन नंबर वो टोटल ब्लॉक हो जाए। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन स्कैम। ये टोटल एक ऑनलाइन स्कैम है, ये बहुत बड़ा इशू है आज का दिन में सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन सिस्टम में। एक्सप्लॉइटिव किट्स needs a vulnerability bugs in the code of the software in the order to gain control to user computer. They are ready-made tools crime to buy online and use against the anyone with the computer.
ये क्या होता है एक्सप्लोरेटरी क्लिक में? क्या होता है आजकल सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बग्स अप्लाई किया जाता है। बग्स मीन्स क्या होता है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम में क्या होता है, वो आप एक प्रोग्राम रहता है जो कि आपको भी सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, एलिमेंट्स को फीचर्स करने के लिए वो आप अप्लाई करते हैं। तो वो डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट एलिमेंट्स इसको अप्लाई करते हैं। ये एक्चुअली बनाया गया था यूजफुलनेस के लिए। बहुत सी कंपनी क्या करती थी, अपने एम्प्लॉय को ट्रैक करने के लिए या वर्क ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए या सिस्टम को ट्रैक करने के लिए वो इसको यूज किया जाता है, प्रोटेक्ट बग्स को यूज करते हैं। लेकिन आज का दिन में इसका मिसयूज ज्यादा होता है। इसको यूज किया जाता है किसी आदमी को ट्रैक करने के लिए या किसी आदमी का एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए या किस टाइप का वो फीचर्स अप्लाई कर रहे हो उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द साइबर क्राइम्स वर्क। ये साइबर क्राइम्स कैसे वर्क करता है, इसको कैसे करके एक्टिविटी को होता है, ठीक है। इस जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए जो डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में अप्लाई किया जाता है बाय फोन बैंकिंग और बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है। तो उसी के द्वारा ये डिफरेंट मालवास होता है। ये कुछ आपको 2 मिनट्स का वीडियो है, इसको आप देखिए, उसके बाद आपको ये टोटल और भी क्लियर हो। Sir, I'm calling from a bank. I can see in my system that your card has been blocked. Sir, I can reveal you the numbers of a lottery. Madam, you have won a contest. You just need to give me your bank details. Double your money in 3 months. You just need to give 20,000 rupees and after 3 months, you will get 40,000 in return. All such offers received on call or SMS are scams and aim to defraud. Never reply to such messages, emails or phone calls in enticement or greed. Stay alert and keep others alert as well. Your alertness and cautiousness can help you being saved from cyber क्या हुआ crimes. सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किए थे। बस यही हो गई ना तुमसे भूल। तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। सावधान, अनजान व्यक्ति से कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइट साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट में हम लोग कैसे करके लड़ाई कर सकते हैं। मोस्ट इंटरनेट यूजर्स आर नॉट dealing on the facts that they are get hacked and many rarely changes their credentials and upgrade the password. They leaves many people susceptible to cyber crime, and it's important to become the informed, educates yourself and other to the preventive measures you can take in order to protect yourself as individual और एज ए बिजनेस। ये क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है, बहुत से यूजर क्या होता है अकाउंट्स बना लेते हैं, अपने सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन डे टू डे उसको एक्सेस नहीं करते हैं, उसका पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं। अगर आप ये टोटल स्टेप्स को अगर यदि फॉलो करते हैं तो ये टोटल आपका कभी नहीं कोई एक्सेस कर सकता है। एक बात जान के रखिएगा, जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी हैकर या कोई भी सिस्टम्स, कोई भी एलिमेंट्स आपको ट्रैक नहीं कर सकता है, आपको सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है। ये बात हमें समझ। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ये है, सिक्योरिटी ब्रीच करना इतना सिंपल नहीं होता है, कोई भी आदमी किसी को हैक नहीं कर सकता है। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो कि सिस्टम या आप कभी आपके सिस्टम में कभी कोई हैक नहीं हो। बिकम ए विजिलेंट विद ए ब्राउजिंग वेबसाइट। आप जो भी ब्राउजिंग वेबसाइट यूज करते हैं उसको आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। उसको वेबसाइट ब्राउजिंग ये होता है ब्राउजिंग विजिलेंट का ये क्या होता है, वेबसाइट्स को जो भी आप वेबसाइट करें, कौन सा वेबसाइट करें तो उसकी किस कौन सा है, उसमें कौन सा एक्सटेंशन फाइल्स आपको दिया जाता है, वो टोटल चीज आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। फ्लैग एंड रिपोर्ट द सस्पिशियस ईमेल। अगर यदि आपके पास कोई ऐसा ईमेल आता है जो आपको लगता है नहीं ये ईमेल फ्रॉड है, ये ईमेल ये होता है, उसको आप उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट करिए। कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या ये होता है, वो आपको हम इसके लास्ट में आपको टोटल डिस्कशन बताएंगे। गवर्नमेंट पोर्टल साइट्स आपको हम बताएंगे और कैसे करके उसमें कंप्लेन करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेवर क्लिक ऑन द अनफैमिलियर लिंक्स एंड ऐड। कभी कोई अनफैमिलियर लिंक्स या ऐड पर कभी नहीं क्लिक करिए। कभी कोई बोल रहा है जॉब्स मिलेगा, कभी कोई बोल रहा है ये लॉटरी मिलेगा, ये एलिमेंट्स मिलेगा, कभी नहीं क्लिक। यूज VPN whenever possible। VPN पर एक सिक्योरिटी
वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, सिक्योरिटी कैसे करके VPN के द्वारा यूज करते हैं। आप चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। इंश्योर द वेबसाइट एंड सेफ बिफोर एंटरिंग द क्रेडेंशियल्स की। जब भी कोई आप जब वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं या कोई एक्सेस कर रहे हैं तो आप जान लीजिए वो वेबसाइट का क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्रेडेंशियलिटी कैसा है, तो वेबसाइट किस चीज का है, ये कहाँ का है, ये कोई पर्टिकुलर मतलब वैलिड पर्सन का है या नहीं है, तो वो चेक कर लीजिए। कीप एंटीवायरस एप्लीकेशन सिस्टम अप टू डेट। आप अपने सिस्टम में जब भी एक जेन्युइन एंटीवायरस को हमेशा रखिए, जो कि आपको ये कुकीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनवांटेड फाइल्स को प्रोटेक्ट करेगा, जो ऑन सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करिए, 14+ कैरेक्टर्स को यूज करिए, जिसमें आपको सिंबल, लेटर, स्पेशल फीचर, स्पेशल कैरेक्टर, एलिमेंट्स सब कुछ इनबिल्ट रहेगा। ये फीचर्स को अगर यदि आप यूज करते हैं अपने सिस्टम में तो आपका हैक होने का चांसेस बहुत ही कम है, कभी नहीं होता है। Now we are talking about law governing cyber crime in India. अब ये साइबर क्राइम का रिलेटेड बहुत सा क्वारीज आता है हम लोग के पास। क्वारीज में पूछा जाता है सर मेरे के साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन उसे पता नहीं है जो आखिर इसके कंप्लेंट वो कहाँ करे और कैसे करे, और क्या क्या हम लोग के इंडिया में इसका प्रोविजंस प्रोवाइड किया गया है कानून के रिलेटेड। तो साइबर क्राइम refers to an illegal activity in which the computer is used as a tools, a target or both. Traditional crime actions such as theft, fraud, forgery, deformation and mischief, all which are covered under the Indian IPC, might it's include the cyber crime. The Information Technology Act 2000 address a variety of a new age offense that have arisen as a result of the computer abuse. The IPC 1960, the Banker Books Evidence Act 1891, the Indian Evidence Act 1872 and the Reserve Bank of India Act 1934 are swiftly amended by the IT Act. The amendment brought under the section of this act were made the complaints and a new technology. The establishment is creating legal recognition and the modification attempt to tone down all electronics transactions communication brings them beneath the radar. इसका मतलब क्या होता है? जैसे पहले क्या होता था, पहले तो ये ऑनलाइन सिस्टम हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग या इतना हम लोग का ज्यादा फास्ट नहीं था, तो जब भी कोई चोरी या फ्रॉड या कोई फॉर्जरी डिफॉर्मेशन जब होता था तो उसके लिए आईपीसी हम लोग के पास था। लेकिन आज का दिन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट थिप्स या फ्रॉड हम लोग के साथ हो रहा है। तो इसमें बहुत सा ज्यादा इंडियन हम लोग का इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एड्रेस वैरायटी डिफरेंट ऑफ सेक्शंस को प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट इसमें। तो वो टोटल चीज इसमें प्रोवाइड किया था। बैंकर्स बुक एविडेंस 1831 आपको प्रोवाइड है, इंडियन एविडेंस 1872 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आपका अमेंडमेंट किया गया है। ये सब डिफरेंट एक्ट्स है जो कि साइबर क्राइम्स के अकॉर्डिंगली हम लोग को प्रोवाइड किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। हाउ टू फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द साइबर क्राइम। अब बात होता है हम ये फाइल कैसे करें। कोई भी साइबर क्राइम, अगर मेरे साथ कोई साइबर क्राइम होता है, मेरे साथ हो भी चुका है तो मैंने फाइल भी किया था, तो मैं ये फाइल कैसे करें, आपको पता रहना चाहिए आप कहाँ पर फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, क्या आपका पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग के इंडिया में इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसका वेबसाइट एड्रेस भी मैंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये गवर्नमेंट का साइट है। इस साइट पर आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट का, क्या क्या पॉलिसीज है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में, क्या क्या है रिपोर्ट करने का पॉलिसी, सब कुछ टोटल डिटेल्स आपको इसमें आपको प्रोवाइड मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आप जा करके टोटल इंफॉर्मेशन आप और भी ले सकते हैं, इसमें टोटल डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें आपको देखिए सेक्शन है रिपोर्ट, टोटल आपको रिपोर्ट करना है वुमेन चाइल्ड्स रिलेटेड क्राइम, वुमेन चाइल्ड्स रिलेटेड अगर क्राइम कोई होता है तो उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट अनाउंसमेंट, रिपोर्ट में ट्रैक आप कर सकते हैं। रिपोर्ट द अदर ओवर द क्राइम, अगर वुमेन और चाइल्ड के अलावा यदि कोई क्राइम आपका साइबर क्राइम का ये रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रैक योर कंप्लेंट, अगर आप कोई कंप्लेंट फाइल की है तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स, इसमें साइबर क्राइम वॉलंटियर्स भी बहुत सब गिवन किया गया। साइबर क्राइम वॉलंटियर कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस है, रजिस्ट्री
एज ए वॉलंटियर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉग इन आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। रिसोर्स भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, डेटा अवेलेबल किया गया, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सेफ्टी टिप्स आपको दिया गया है, साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, मीडिया गैलरीज आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोज आपको प्रोवाइड किया गया है। आप अगर यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं इस पोर्टल के डिफरेंट ये करने के लिए, तो कॉन्टेक्ट एस में भी आपको गिवन किया गया है। यहाँ पर आप स्टेट का नेम लिख सकते हैं, नोडल ऑफिसर्स का नेम लिख सकते हैं, गवर्नेंस ऑफिसर्स का नेम लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं उसका क्या क्या एलिमेंट है, कैसे करके कांटेक्ट किया गया है। इसमें देखिए टोटल दिखाया गया, अंडमान निकोबार का नेशनल नोडल साइबर सेल्स कौन है, ऑफिसर्स कौन से है, ये इसका ईमेल्स गिवन किया गया है, गवर्नेंस ऑफिसर कौन कौन सा है, इसका ईमेल आईडी गिवन किया गया है। वैसे करके आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, ये डिफरेंट टोटल आपको नोडल ऑफिसर किया। आप इनसे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है हमारे पास टोटल डिटेल्स। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करके रखी है। अगर आपके साथ अगर यदि कोई भी ऐसा साइबर क्राइम्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपका है, आप हेल्पलाइन नंबर आप ये कर सकते हैं। 1930 इज द हेल्पलाइन नंबर गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात होता है आप रजिस्टर कैसे करेंगे। ये रजिस्टर करने का रिपोर्ट द अनाउंसमेंट ये करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये ऐसे करके खोलेंगे, इसमें लर्न आप कर सकते हैं, लर्न अबाउट द साइबर क्राइम, क्या क्या आपको ये रहता है। फाइल द कंप्लेंट पर आप क्लिक करेंगे। फाइल द कंप्लेंट पर क्लिक करने के बाद आपसे बोलेगा ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप एग्री कर दीजिए, इसको एग्री करके आप आगे बढ़िए। इसके बाद आप करेंगे, एग्री करके आप करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोलेगा कैटेगरी ऑफ द कंप्लेंट, किस चीज का आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन दिया गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, पेज, ये डिफरेंट आपको पब्लिशिंग ट्रांसपेरेंसी ये आपको गिवन किया गया है। ठीक है, इसमें डेट्स आपको लिखना गया, कब है, रीजंस, डिले रिपोर्टिंग, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, वेयर डू यू इंसिडेंट ऑकर, कहाँ पर वो ऑकर हुआ है। ठीक है, प्लीज प्रोवाइडेड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको दे करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका वो कंप्लेंट्स को वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में। ये नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आप रिपोर्ट करते हैं तो वो विद इन 1 वीक वी आर गेटिंग द फुल रिप्लाई। आपको रिपोर्ट किया जाएगा, आपको इसका इंफॉर्मेशन, उसका डेटा, उसका केस स्टडी, ये टोटल चीज होगा। या नहीं तो आप ही ट्रैक कर सकते हैं अपने कंप्लेन फाइल नंबर के अगेंस्ट पर, जो मेरा क्या स्टेटस है, मेरा कंप्लेन स्टेटस का क्या रजिस्टर्ड था, वो पोर्टल ऑफिसर आपके वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वो एक्नॉलेजमेंट लेंगे, उस पर बेसिस पर आपको रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है इस सिस्टम को, ये हम लोग पे सॉलिड। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन। ये टोटल डिस्कशन से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में द IT एक्ट एंड द रूल्स promulgated thereunder regulates the cyber law regulations. When the IT Act is usable to provide any specific sorts and offence, or if it does not include the extrinsic provisions with regards to the offence, one may also turn to the provisions of the Indian IPC 1860. However, the current cyber law system is still insufficient to stop the wide range of the cyber crime that exists. With the country advanced toward the digital India movement, the cyber crime is continuously developing, and the new types of the cyber crime being added to the cyber law regulations on a daily basis. So there is a need of bring some amendment to the law to reduce such crime. ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो डिजिटल हम लोग आज के इंडिया का बात किया जाए, इंडिया में हम लोग डिजिटल इंडियन मूवमेंट ऑलरेडी रन कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग पे जो इंटरनेट यूजिंग कस्टमर होता है ये डे आफ्टर डे इंक्रीज कर रहा है। उसी के कंपैरिजन में हम लोग का साइबर क्राइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो गवर्नमेंट के पास हम लोग के इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा साइबर क्राइम लॉ है, लेकिन अभी भी फिर भी अगर यदि ये क्राइम हो रहा है तो इसमें कुछ अमेंडमेंट का जरूरत होता है, इसमें कुछ ये चाहिए तभी ना अच्छा से फ्रूटफुल होगा ये साइबर क्राइम को स्टॉप करने के। ये रेफरेंस कुछ है, रेफरेंस है, ये रेफरेंस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट हम किए हैं, ये डिफरेंट रेफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उससे आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे। ओके फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।